If you are looking to marry someone, please, I request you, never ever marry someone who have these two issues I'm going to discuss. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर इंसान को ना उसकी अपनी इज़्ज़त नफ्स बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यारी होती है। आप देखिएगा कि एक इंसान को फ़िज़िकल इंजरी हो और एक को इमोशनल इंजरी हो, तो इमोशनल इंजरी ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहीं चोट लग गई, हम गिर गए, 1-2 दिनों तक वो रिकवर हो जाएगी। लेकिन एक बच्चा अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ता है और अगर उसकी पूरी क्लास के दौरान टीचर ने अच्छी खासी बेइज्जती कर दिया, तो वो महीना 2 महीने और हो सकता है सालों साल वो कभी उस इंसल्ट को भूल ना पाए। तो हमेशा कहा जाता है कि स्कूल का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा याद रहता है। अगर ये दिन भूल भी जाए ना, तो वो दिन कभी नहीं भूलता जिस दिन बच्चे की ना बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई होती है स्कूल में। तो अपनी इज़्ज़त सबको बहुत प्यारी होती है। अगर एक ग्रुप चल रहा है और अगर बाकी दोस्त मजाक उड़ाने वाले हैं, तो मतलब एक बच्चा ना फिसल के गिर गया और उसे पता है कि बाकी बच्चे ना, वो थोड़ा सा पीछे था, वो गिर गया। उसे पता है कि बाकी बच्चों ने अगर पलट के देख लिया तो वो इसका मजाक ही उड़ाएंगे, मतलब आगे इसकी मदद नहीं करेंगे। तो उसकी कोशिश होती है कि उनके पीछे देखने से पहले पहले मैं खुद उठ के खड़ा हो जाऊँ, उन्हें पता ना चले कि मैं गिरा हूँ। और इसी तरह अगर बारिश हुई हो कि बंदा कीचड़ में गिर जाए, तो वो कहता है कि पहले वो ये नहीं देखता मुझे चोट लगी है, कपड़े गंदे हो गए हैं, पहले वो आगे पीछे देखते हैं कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं। तो इस तरह ना हर इंसान को अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी होती है। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। तो टॉपिक हमने शुरू किया था कि कैसे शख्स से शादी नहीं करनी चाहिए। तो कभी भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे शख्स से शादी ना करें जिसके एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसका अपने गुस्से पर कोई काबू नहीं है, जो जब गुस्से में आता है तो क्या से क्या बोल देता है, क्या से क्या कर देता है, उसे खुद पता नहीं चलता, और बाद में सॉरी बस। और किसी को तो ये भी तौफीक नहीं होती कि बाद में सॉरी बोल दे। एक दो वाक़यात आपके सामने पेश करूँगी। मर्द को अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया है, लेकिन किसी किसी जगह पर ना मर्द अपने आप को पता नहीं क्या किसी जगह का प्राइम मिनिस्टर समझने लग जाते हैं, क्या समझने लग जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है और इस पर उन्हें गुनाह भी मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बीवी ने बड़ी मेहनत से उनके लिए खाना बनाया है और मतलब मर्द ये पूरा दिन काम करके आया रात को घर, और ज़रा सा नमक ज़्यादा हो गया या कुछ हो गया, या चले रोटियां अगर वो 3 खाता और बीवी ने 2 बना दी या एक कम पड़ गई है, तो वो आके गुस्से में आग भगोला हो गया है, खाने में ये चीज़ कम है, ये चीज़ कम है, और प्लेट उठा के वो मारी है। और मैंने देखा है ऐसा होते हुए, और आप लोगों ने भी शायद कहीं ना कहीं देखा ही होगा। अक्सर टीवी ड्रामों में भी हम देखते हैं और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, कई घरों में होता है कि मतलब मर्द की इसका इतना रोब होता है कि बस उसे गुस्सा आ गया ना, तो अब सारे अपनी खैर मना लें। अब जिसकी गलती है नहीं है, सारे आगे से ना बस हट ही जाएं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो एक तो उसने खाना उठा के सारा नीचे फेंक दिया, खाने की बेहुरमती। दूसरा, उसने अपनी बीवी को सारे घर वालों के सामने जलील किया। चले अकेले में ना इंसान जो मर्ज़ी एक दूसरे को डांट ले, लड़ें, बाद में मनाएं, जो मर्ज़ी, लेकिन पूरी फैमिली के सामने अपनी बीवी को जलील करना, इवन कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि उसके बनाया हुआ खाना आप मतलब यूं गिरा दे नीचे पूरी फैमिली के सामने। तो मर्द और बीवी दोनों को एक दूसरे को बुरे अलकाब से बुलाना भी नहीं चाहिए, एक दूसरे को आंखें निकाल के देखना भी नहीं चाहिए। और आजकल मतलब ना जब गुस्सा दिखाने की बात आती है ना, तो सारा कुछ इन्होंने पब्लिक में ही करना होता है। मतलब बाहर अगर हॉस्पिटल में है, वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स लाना भूल गए, या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कोई किसी से गलती हो गई है, तो शोहर उधर ही अपनी बीवी को डांटना शुरू हो गया कि तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें पता नहीं था कि इस चीज़ की ज़रूरत होगी, ये लेके चलना चाहिए, तुम्हें खाना नहीं बनाना आता, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। मतलब माना कि आपको अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया, लेकिन अब इसका मतलब है कि आप ये सब कुछ करेंगे। उसकी भी इज़्ज़त नफ्स है, ख्याल करें उसका। और आप सोच नहीं सकते कि जिस दिन आप उसकी इतनी इंसल्ट करते हैं, उससे उसकी वो रात कैसे गुजरती है, वो रो रो के गुजारती है। और वैसे शायद वो तहज्जुद ना भी पढ़ती हो, लेकिन मैं भी उस रात वो लाजमी तहज्जुद के लिए उठ जाएगी, शायद अल्लाह ताला से आपकी शिकायत करने के लिए। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप जिससे शादी करने जा रहे हैं उसको एंगर इश्यूज़ हैं या नहीं है।
तो आप अपने वालिद साहब से कहें, और इसमें कोई झिझकने या शर्माने वाली बात नहीं है। आप कहें कि मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है और मुझे उसके बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि उसकी आदात क्या हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ऐसे शख्स से शादी करो जो आपके साथ कंपेटेबल हो। कुफू देखना चाहिए कि मतलब आपकी थोड़ी बहुत आदतें मिलती हैं उससे कि नहीं। अगर बिल्कुल ही अपोजिट हो ना, बिल्कुल ही अपोजिट, तो वहाँ पर बन नहीं सकती इंसान की। अल्लाह माफ़ करे। और आजकल तो छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स हो जाती है, और डिवोर्स के बाद भी औरत को ही ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो आप पहले ही अपने फादर से कहें कि मतलब बाबा, मेरी जिससे शादी करने वाले हैं, आप देखें कि वो शख्स कैसा है, वो 5 वक्त की नमाज़ें भी पढ़ता है या नहीं, और उसके एंगर इश्यूज़ हैं कि नहीं, उसके मामलात कैसे हैं लोगों के साथ, वो अपने घर में अपनी बहन और अपनी माँ के साथ कैसा सलूक करता है। वो आके गुस्से से कहता है कि अभी तक खाना नहीं बना, मुझे यहाँ पर ला के खाना दे, मैं खुद उठा के खा नहीं सकता। या फिर वो आके प्यार से अपनी माँ को किस करता है, वो उनके पाँव दबाता है, उसके कैसे मामलात हैं अपने घर में और बाहर। लाजमन लाजमन ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपने एक इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, और आपके अब्बू या आपका भाई आकर अगर कह रहा है कि इससे आपकी शादी तय कर दिया, तो आप कहें जी ठीक है। मतलब ठीक है, एतमाद है आपको, भरोसा है आपको, आपको वो किसी गलत हाथों में नहीं देंगे। लेकिन अक्सर बातें छुपी हुई होती हैं, और माँ बाप भी कभी कभार उन बातों के बारे में पता नहीं लगाना चाहते। तो आप लोग बताएं अपने घर वालों को कि मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती, ऐसे घर में मैं शादी नहीं कर सकती जहाँ उस घर में शिरक होता हो, बिदआत होती हों, और जहाँ पर दीन के ख़िलाफ़ बातें होती हों, और दीन पर, सही दीन पर अमल करने से ही हमारे ख़िलाफ़ पता नहीं क्या क्या हो जाता हो। और एंगर इश्यूज़, अगर एक बंदा गुस्से में अपनी माँ का लिहाज नहीं कर सकता, तो वो अपनी बीवी का क्या लिहाज करेगा। अक्सर मर्द ना गुस्से में अपनी बीवी पर हाथ उठा देते हैं, और बाद में कहते हैं कि मैं गुस्से में था, मुझे पता नहीं चला। आप उनसे बस एक ये सवाल कर लें